नमस्कार। वीडियो की अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टुडे करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है आज की न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज 1 नवंबर 2023 के पेपर में दिए गए करंट अफेयर्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेगी युवा शक्ति। यहाँ युवा शक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो इस पर देखते हैं। अमृत कलश यात्रा के समापन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, अमृत उद्यान हमें हमारे संकल्पों की याद दिलाएगा। यहाँ अमृत उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं, ये क्या है। तो इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा शक्ति ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेगी। राजधानी में कर्तव्य पथ पर, यानी जो कर्तव्य पथ है उस पर मेरी माटी मेरा देश इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में, यानी जो समापन कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, अभियान जीवंत मिसाल है कि युवा संगठित होकर कैसे हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पीएम ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया। पीएम की उपस्थिति में आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। यहाँ देखा जा सकता है नई दिल्ली मंगलवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन पर कलश में लाई गई मिट्टी से तिलक लगाते पीएम मोदी, यानी जो समापन हुआ वह 31 अक्टूबर 2023 को हुआ और यह जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे, देश के प्रथम गृह मंत्री थे, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसी दिन जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन हुआ। और इसके अंतर्गत जो योजनाएं कर्तव्य पथ पर, जो कि पहले राजपथ था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया, तो इस पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया और इसमें जो है अमृत कलश यात्रा का भी समापन किया गया। और इसमें देखते हैं, तो पीएम मोदी ने कहा, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ पर देश ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 2 साल तक अमृत महोत्सव के दौरान हुए लाखों कार्यक्रमों में नया इतिहास रचा है। इनमें जहां आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले शख्सियतों में देश रूबरू, वहीं जन भागीदारी ने विकसित देश के प्रति लोगों के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। अभियान करोड़ों युवा भावनात्मक रूप से जुड़े। इसमें और कुछ जानकारी उसको भी देखते हैं, तो इसमें है सुदामा की पोटली। पीएम ने कहा कि देश के कोने कोने से आए मिट्टी का हर कण सुदामा की उस पोटली की तरह जिसमें एक लोग की संपत्ति समाहित थी। हर कण सुदामा की पोटली में रखे हुए चावल के समान, जो देश के हर परिवार के देश के प्रति संजोए गए सपने और संकल्प की आकांक्षा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुदामा और कृष्ण की मित्रता, यह एक बेमिसाल या विश्व प्रसिद्ध मित्रता है, जिसमें जो सुदामा जो है चावल के कुछ दाने लेकर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। जब वह 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, तीसरे में जो होते हैं वह जो है उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी है, माता लक्ष्मी की जो अवतार है, उन्होंने उसको रोक लिया। तो इस तरह से 2 लोग उन्होंने दे दिया, तीसरे लोग को उन्होंने रोक लिया। तो वही चर्चा यहाँ पर जो है पीएम मोदी इस बात में कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है मिट्टी का हर एक कण जो है सुदामा की पोटली की तरह है, जिसमें एक लोग की संपत्ति समाहित है। यहाँ पर जो है सुदामा पोटली में जो 3 लोगों की चर्चा की गई थी, इसमें से पृथ्वी लोक है या और इसके बाद पाताल लोक है और स्वर्ग लोक की कल्पना की गई थी इसमें। तो आगे इसमें देखते हैं, यह भारत को विकसित देश बनाने के लिए संकल्प की शुरुआत है। इसमें देखते हैं तो क्या दिया गया है, देश की युवा शक्ति ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसमें भारत के लिए कुछ पर गुजरने का संकल्प है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में देश के सभी 766 जिलों की माटी, यानी देश के सभी, यहाँ इंपॉर्टेंट है, देश के सभी 766 जिलों की माटी अमृत कलश के रूप में कर्तव्य पथ पर पहुंची। इन अमृत कलशों में हर आंगन और खेत की मिट्टी है। अब इस मिट्टी से निर्मित अमृत उद्यान हमें भविष्य में हमारे संकल्पों की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना है। इसमें जो कुल जिले हैं, जिलों को देखें तो जिले टोटल 766 जिले, जिसमें माटी अमृत कलश के रूप में कर्तव्य पथ पर पहुंची थी। नेक्स्ट देखें तो राष्ट्र निर्माण में अहम मेरा युवा भारत पोर्टल, यानी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, मेरा युवा भारत, ये पोर्टल है और यह राष्ट्र निर्माण में अहम होगा। इसमें देखेंगे पीएम मोदी ने मेरा युवा भारत, यानी इसमें जो कहा गया MY मेरा युवा भारत यानी MY भारत पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा, 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण में यह अहम भूमिका निभाएगा। इससे युवा शक्ति का उद्देश्य बताते हुए पीएम ने कहा, यह हर युवा को एक मंच पर लाने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। युवाओं के सभी कार्यक्रम इसमें समाहित होंगे। यह पोर्टल स्वायत्त निकाय होगा। इसका मकसद युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन का एजेंट व राष्ट्र निर्माता बनने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। इसमें देखें तो मेरा युवा भारत जो है, इसको जो नाम दिया गया है MY भारत पोर्टल, MY, तो मेरा युवा यानी M जो है मेरा और Y युवा भारत है पोर्टल जो ये लॉन्च किया गया और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान। तो ये जानकारी से निकली। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो इसमें जो दिया गया उस पर चर्चा करते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से ये भी एक महत्वपूर्ण खबर, यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें देखें तो विदेशी निवेश नीति मंजूर, बड़ी कंपनियों को जमीन, स्टाम्प ड्यूटी व पूंजीगत निवेश पर छूट। इसमें देखते हैं कैबिनेट फैसले, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को लुभाने की तैयारी इसमें है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यूपी में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट मंगलवार मीन्स वही 31 अक्टूबर 2023 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी। इसके तहत और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को जमीन खरीदने, स्टाम्प ड्यूटी, पूंजीगत निवेश में छूट मिलेगी। स्टेट जीएसटी में 100% छूट का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है, स्टेट जीएसटी जो है यानी SGST जो है, इसमें 100% छूट का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, यानी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि FDI के माध्यम से प्रदेश में निवेश बहुत कम है। अन्य राज्यों की तुलना में यह केवल
9,435 करोड़ रुपए था। इसलिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एफडीआई नीति को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति इसमें इंपॉर्टेंट है कि नीति कब की है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5 वर्ष के लिए 100% छूट दी जाएगी। और इसमें देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में छूट इसमें दिया गया है। यदि निवेश करने वाली कंपनी को कैपिटल गुड्स के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलता तो यूपी जीएसटी अभियान 2017 के अंतर्गत आईटीसी की स्वीकार्य सीमा तक निवेश अवधि के अंदर एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट वापस कर दिया जाएगा। कंपनी को रिफंड की सीमा तक एसजीएसटी के बकाये लेजर से लेकर आईटीसी को रिवर्स करना होगा। ये रिफंड उत्पादन की तारीख से 5 साल तक सालाना किस्त के रूप में दिया जाएगा। और इसमें देखें तो यह है 5,000, यानी इसमें जो जानकारी है 5,000 रुपए कंपनियों को हर माह देगी योगी सरकार। युवाओं का होगा कौशल विकास। इसमें देखते हैं प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के एवज में योगी सरकार 5 वर्षों तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि कंपनियों को देगी। इस योजना के तहत अधिकतम 500 लोगों को प्रशिक्षण करने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस पर सरकार 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें देखते हैं बड़ा रोजगार ढेर रुपए। इसमें जमीन की लागत छोड़कर पूंजी निवेश पर 100 करोड़ सालाना सब्सिडी 7 साल तक। परियोजनाओं को 100% एसजीएसटी सब्सिडी इकाई द्वारा एक्सप्लोड ट्रीटमेंट प्लांट या कॉमन एक्सप्लोड ट्रीटमेंट प्लांट की लागत का 50% या 2.5 करोड़ की सब्सिडी परियोजना के 10 किलोमीटर के दायरे में श्रमिकों की आवास की लागत का 10 करोड़ रुपए तक 7 सालाना किस्तों में दिया जाएगा। संयंत्रों को यूपी में लाने पर 2 करोड़ परिवहन लागत या आय शुल्क में छूट दी जाएगी। आगे इसमें देखें तो कैबिनेट के अन्य फैसले में मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, इसमें 3 जिले देखें, मिर्जापुर है, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय। तो इसमें देखते हैं क्या है। यूपी में 15 अनुसूचित जातियां सूचीबद्ध हैं। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां सूचीबद्ध हैं। तो 15 अनुसूचित जातियां उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति है वो गोंड की है। तो इसमें देखते हैं उनमें भौगोलिक असमानता के साथ साथ रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान और कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिए मिर्जापुर, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रत्येक के लिए केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपए देगी। आसानी से मिलेगा लाइसेंस। इसमें निजी सुरक्षा एजेंसियों को अब आसानी से लाइसेंस मिल सकेगा। 2 साल से लंबित उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अधिकरण नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट ने इससे संबंधित केंद्रीय मंत्रिमंडल नियम को पारित कर दिया। स्टेट एसआईटी का ईओडब्ल्यू में विलय होगा। इसमें देखें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अनुसंधान दल स्टेट एसआईटी का आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ईओडब्ल्यू में विलय होगा। इसी तरह विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता को अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग सीबीसीआईडी में विलय करने की मंजूरी भी प्रदान की गई। गोंडा के देवीपाटन, मिर्जापुर के विंध्याचल और मुरादाबाद के राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसमें इंपॉर्टेंट है गोंडा के देवीपाटन, मिर्जापुर के विंध्याचल और मुरादाबाद के में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसकी स्थापना के बाद प्रदेश में 23 राज्य विश्वविद्यालय हो जाएंगे। यानी 3 यहाँ पर जो चालू होंगे 23 जाएंगे। प्रेजेंट में 20 राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। वहीं कैबिनेट ने मथुरा में एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को संशोधन के साथ संचालन अधिकार पत्र जारी करने की सहमति दी। यूपी 112 होगा अपग्रेड, काल ड्राफ्ट से मिलेगी निजात। कैबिनेट ने सर्विस इंटीग्रेटेड काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 525 करोड़ रुपए में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर का कार्य 72.42 करोड़ रुपए की लागत से मेमर्स बी विन लिमिटेड की कराने की मंजूरी प्रदान की। सस्ते गल्ले की 79,000 दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन सहित ई पास मशीन लगेंगी। बता दें कि भारत सरकार ने ई पास मशीन को स्थापना और संचालन के लिए 21 रुपए प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की है, जबकि यूपी में यह दर देश में सबसे कम 14.10 प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की गई है। और इसमें जानकारी महत्वपूर्ण रूप से देखें तो इसमें यह है 6 शहरों में नई आवासीय योजनाएं। इसमें देखें तो 1580 करोड़ दिया जाएगा आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण को। इसमें देखें उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश सरकार ने अयोध्या समेत कुल 6 बड़े शहरों में नई आवासीय योजना शुरू करने का फैसला किया। योजनाएं अयोध्या के अलावा, यानी इसमें देखते हैं अयोध्या के अलावा कौन से बड़े शहर इसमें हैं। तो अयोध्या के अलावा वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद में जल्द शुरू की जाएंगी। इनका क्रियान्वयन आवास विकास परिषद और संबंधित शहरों के विकास प्राधिकरणों द्वारा होगा। योजनाओं की जमीन की खरीदने के लिए सरकार दोनों संस्थाओं को 1580 करोड़ रुपए देगी। बता दें कि शहरों में बढ़ती आबादी के चलते बढ़ रही आवासीय समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 100 शहरों में नई टाउनशिप योजना शुरू करने का फैसला किया है। कितने शहरों में? 100 शहरों में नई टाउनशिप बसाने और उसे विकसित करने के लिए भूमि अर्जन की लागत का 25% शासन अधिकतम 20 साल के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आवास विभाग 2 किस्तों में पैसा देता है। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार ने इसे 12.5 एकड़ कर सकती है। इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगले सत्र से कौशाम्बी समेत 14 जिलों में शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज। इसमें देखते हैं प्रदेश में अगले साल 2024 में 14 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान आयोग यानी एनएमसी से मान्यता मांगी है। सभी कॉलेजों को 1 साल मान्यता मिले तो प्रदेश में 1400 सीटें बढ़ जाएंगी। और इसमें जानकारी है दीपोत्सव अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन पर होगा लाइट एंड शो। इसको देखते हैं अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन यानी 200 फुट पर लाइट एंड शो देखने कुछ सौगात मिले जा रही। अब सिर्फ दीपोत्सव ही नहीं बल्कि हर रोज शाम को राम की पौड़ी पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका दीदार कर सकेंगे। तो इसमें जो है इनको कितनी बार मिला है? 8वीं बार रिकॉर्ड मिला है। तो मैराडोना को दी श्रद्धांजलि और बेकहम के हाथों ग्रहण की ट्रॉफी। इसमें देखते हैं थोड़ा विस्तार से इसको। तो पेरिस लियोन मेसी के रिकॉर्ड 8वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए दी जाने वाली बैलन डी ओर ट्रॉफी जीत ली है। उन्हें यह ट्रॉफी अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने के लिए मिली है। 36 वर्षीय फुटबॉलर ने इस ट्रॉफी की होड़ में मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हालैंड और विश्व कप के 8 गोल करने वाले यानी विश्व कप में जो है फीफा वर्ल्ड कप में 8 गोल, जबकि मेसी ने 7 गोल ही किया था जबकि अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, लेकिन 8 गोल करने वाले कायद मबापे को पीछे छोड़ा। स्पेन को विश्व कप जिताने वाली इवाना मोनवाती ने महिला वर्ग में यानी स्पेन जो है फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं में जो है फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता है जबकि पुरुषों में अर्जेंटीना जीता है। तो स्पेन को जिताने वाली जो महिला हैं वो इताना मोनवाती को महिला वर्ग में ट्रॉफी दी गई। महिला वर्ग में ट्रॉफी किसको दी? स्पेन की जो
पिताना माती को दिया गया है। मेसी ने इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए अर्जेंटीना के कोच, साथियों और सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद दिया। मेसी ने कहा कि यह एक ऐसी खुशी है जो मेरे साथ रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी, कई वर्षों तक मैं इस खुशी का आनंद उठाता रहूंगा। मेसी ने महान डिएगो मैराडोना को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह किताब और ट्रॉफी उनके यानी मैराडोना और दूसरे साथियों के साथ साझा कर रहा हूं। मेसी विश्व कप में अर्जेंटीना के लिए 10 गोल में साझेदार है। उन्होंने 7 गोल खुद किए और 3 गोल में भूमिका निभाई। इसमें देखें तो सर्वाधिक बार बैलन डी और जीतने वाले फुटबॉलर देखें तो लियो मेसी को हमने देखा है, इन्होंने 8 बार रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के रोनाल्डो, इसको देखें तो इन्होंने 1 2 3 4 5 बार जीता है, यानी दूसरे सर्वाधिक जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तीसरे स्थान पर योहान क्राउफ हैं, इन्होंने 3 बार जीता है। चौथे स्थान पर मिशेल एंतानी है, इन्होंने भी 3 बार जीता है। इसके बाद मार्को वाटसन है, इन्होंने भी 3 बार इस पुरस्कार जीता है। सर्वाधिक बार किसने जीता? अर्जेंटीना के जो है लियो मेसी ने जीता है। इसके बाद बेकहम के हाथों ग्रहण की ट्रॉफी में देखिए मेसी इस वर्ष इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं। हालांकि पेरिस सेंट जर्मन को ये चैंपियन लीग नहीं दिला पाए, लेकिन 11वीं बार लीग 1 चैंपियंस जरूर बनाया। मेसी ने यह ट्रॉफी इंटर मियामी के सह मालिक डेविड बेकहम से ग्रहण की। मेसी ने कहा कि मैं खुश हूं कि मैंने मियामी के साथ जुड़ने का फैसला किया। मेसी के अलावा 5 बार से अधिक बार यह ट्रॉफी अन्य कोई नहीं जीत पाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार, मिशेल यानी इसको हमने देख चुका है नीचे कि कौन कितनी बार जीते हैं। यह है रांची में वंदना को 300 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनने में सम्मानित किया गया, यानी कि वंदना है। इन्होंने 300 जो मैच हॉकी में खेले हैं इनको इसलिए सम्मानित किया गया। इसके बाद देखें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हराया। इसमें देखें तो रांची में शानदार फार्म चली भारतीय महिला हॉकी टीम महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में जापान को 2-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। पहले 2 क्वार्टर गोल रहित रहे, लेकिन उसके बाद नवनीत कौर 31वां मिनट व संगीता कुमारी 47वें मिनट में भारतीय टीम के लिए गोल किया। जापान का एकमात्र गोल काना पुराकता के स्टिक से 37वें मिनट में निकला। इसके बाद पीएम मोदी पैरा एशियाड एथलीटों से करेंगे मुलाकात, इसमें देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो है एशियाड का समापन हुआ। एशियाड जो है वो 24 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक एशियाड का आयोजन किया गया चीन में, जिसमें चीन फर्स्ट पोजीशन पर, भारत का स्थान 4th पोजीशन पर। भारत ने अब तक का सर्वाधिक 107 मेडल जो है एशियाड में जीता है। तो पैरा एथलीटों ने इनसे बेहतर प्रदर्शन किया। तो चूंकि एशियाड के जो सामान्य खिलाड़ी थे उनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की थी, उसी तरह पर उन्होंने पैरा एथलीटों से भी मुलाकात का कार्यक्रम बनाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पैरा एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से यहाँ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुलाकात करेंगे। चीन की 3 अंतरिक्ष यात्री 6 माह तक अपने देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद मंगलवार ने जो आपका है 31 अक्टूबर 2023 को सुबह पृथ्वी पर लौटा है। गोबी रेगिस्तान, यानी गोबी जो रेगिस्तान यह आपका है, यह मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। तो गोबी रेगिस्तान जो है आपका वो चीन में भी है, मंगोलिया में भी है। तो गोबी रेगिस्तान किनारे जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास, यानी गोबी रेगिस्तान जो कि चाइना में है के किनारे जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास रिटर्न कैप्सूल से बाहर आने वाले 3 वैज्ञानिकों के नाम है। नाम इसको उनको देख लेते हैं। जिंग हाईपेंग पहले हैं, दूसरे झू यांग झू हैं और तीसरे गुई हाई चाओ आए हैं। तीनों स्वस्थ हैं।